हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने कंप्यूटर के 200 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं उन्हीं को। यहाँ जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे फिर वो सेंटर का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। और ख़ास तौर पर जो 7 और 8 अगस्त को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। और यदि आप इनके नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो है स्टोरेज माध्यम की अक्षमता की इकाई है। देखिए, जो भी डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है उसकी जो अक्षमता होती है उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है। तो उसकी यूनिट होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। ये यहाँ से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो बाइट होती है वो स्टोरेज माध्यम की अक्षमता की क्या होती है? इकाई होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एम एस विंडोज, जो एम एस विंडोज होता है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। तो ये जो एम एस विंडोज होता है ये जी यू आई टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। किस टाइप का होता है? जी यू आई। अब आपको पता होना चाहिए जो जी यू आई है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जी यू आई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या उससे अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो ऐसा जो डिवाइस होता है वो होता है गेटवे डिवाइस। जो गेटवे डिवाइस होता है वो दो या उससे अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, कंप्यूटर्स विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो उनके साथ काम करके जो आंकड़ों की सूचना होती है उसमें क्या करते हैं? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो जो निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें जो मेमोरी चिप प्रोग्राम का यूज किया जाता है वो किया जाता है रोम का। कौन सी मेमोरी होती है? वो रोम। अब आपको पता होना चाहिए जो रोम होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये भी बात कई बार जो एग्जाम में पूछी गई है कि बताइए रोम की फुल फॉर्म, तो ये होगी रीड ओनली मेमोरी। और जो ये निर्माण प्रक्रिया होती है उसमें जो प्रोग्राम के लिए ये मेमोरी है ये यूज की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट का कलेक्शन है जो वो क्या कहलाता है। तो जो एक बाइट का कलेक्शन है वो होता है 8 बिट्स के बराबर। एक बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के। किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सीडी रोम होता है ये किसका उदाहरण होता है। तो जो सीडी रोम होता है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले आपको। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब आपने देखा होगा दो प्रकार के डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। क्या होती है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो क्या करती हैं? वो डाटा को लेती हैं जो रॉ डाटा होता है, इसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद रिजल्ट है वो आता है। और जो रिजल्ट जिसके ऊपर आता है, जो रिजल्ट देते हैं उनको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। इसलिए देखिए जो सीडी रोम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये एक इनपुट डिवाइस है, उसका एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंपाइलर क्या है। देखिए ये एचएसएससी का बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कंपाइलर है वो क्या होता है। तो जो कंपाइलर होता है, जो स्रोत प्रोग्राम होता है उसका ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करना क्या कहलाता है? कंपाइलर। जो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक होता है
वो क्या क्या कहलाता है, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए जो वोलेटिलिटी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये है होती है जो रैम मेमोरी होती है, वोलेटिलिटी उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी। अब आपको पता होना चाहिए जो रैम होती है या क्या होती है, तो जो रैम होती है ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आप रोम क्या होती है, ये होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ से हर हाल में एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा मेमोरी से रिलेटेड, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जावा उदाहरण है। देखिए जावा एक प्रकार की क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, और ये किस टाइप की होती है, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। किसे कहा जाता है, सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए हमने अभी 2 मिनट पहले देखा था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और अभी हमने देखा हार्डवेयर डिवाइस, तो ये भी इस तरीके से भी 2 टाइप की होती हैं, हार्डवेयर डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस। क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइस। देखिए जो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं ये डिवाइस होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट छू सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर जो डिवाइस होती हैं ये क्या होती हैं, प्रोग्राम की फॉर्म में होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो सीपीयू है ये किसका एग्जांपल है, हार्डवेयर डिवाइस का, और इसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए वह इनपुट डिवाइस, देखिए दोबारा से आया है इनपुट डिवाइस, जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। तो ऐसे जो इनपुट डिवाइस है वो क्या होती है, आपकी बार कोड रीडर। आपने देखा होगा आजकल क्यूआर कोड का प्रचलन चला हुआ है, हर कोई पेमेंट करने के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए किसका प्रयोग करता है, क्यूआर कोड का। तो जो बार कोड रीडर हो गया ये आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, और इसका प्रयोग आजकल सुपर बाजारों में व्यापक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। देखिए अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है, सीधा लिख देंगे प्रोग्राम इज, या व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम। तो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है उसका काम क्या होता है, वो जो भी अनुदेशों का एक सेट होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो जिसका क्या काम होता है, जो समस्याओं को सुलझाने का कार्य करता है और उनका निष्पादन करने में क्या करता है, कंप्यूटर को समर्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, क्या कहते थे, कैश रजिस्टर्स, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं ऐसे टर्मिनल, ये होते हैं पॉइंट ऑफ सेल। क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस तथा वर्मर्स, ये जो कंप्यूटर प्रणाली को क्या करते हैं, हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। देखिए जो भी वायरस होते हैं ये कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर्स डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। किसकी अनुमति देते हैं, इनपुट की। देखिए जो कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं और जो भी उपयोग करता है उसको इसको इनपुट करने की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं। तो वो जो प्रणाली यूनिट होती है उसके अंदर स्थित होते हैं कौन से कंपोनेंट्स, जो आंकड़ों का संशोधन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम। क्या होता है, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो जो यदि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम Ctrl+P का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, Ctrl+P का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए,
बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। तो देखिए, जो बाइनरी लैंग्वेज होती है उसमें जो भी अल्फ़ाबेट का अक्षर होता है और कोई भी नंबर का होता है या स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, थीटा, तो ये बना होता है 8 बिट्स के योग से। किससे बना होता है? सम ऑफ 8 बिट्स। किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आइकन्स। क्या कहलाती हैं? आइकन्स। आपने देखा होगा कोई भी ऐप है तो उसका बाहर लोगो बना होता है, तो वो क्या होता है? उसका आइकन। वो किसको? फाइल, फोल्डर को जैसे क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अपनी लागत और आकार के कारण कंप्यूटर जो अपेक्षाकृत विरल होते हैं, रेयर होते हैं, वो कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो रैम होती है उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये किस टाइप की मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो देखिए, जो भी इनपुट डिवाइस होती है और आउटपुट डिवाइस होती है उनको आपस में जो कम्युनिकेट करके जो भी डिजाइन किए गए हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, उनको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये के स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले कंप्यूटर है, उसका एक प्रकार का टाइप है। तो देखिए, जो सबसे कम शक्तिशाली होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? वो आपके होते हैं मिनी कंप्यूटर। लेकिन जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए इनका प्रयोग है तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। देखिए, अभी हमने बात की थी, जो स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए, जो अभी HSSC के एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है तो ये होता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है उसे कहते हैं। तो देखिए, जो मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है किसको? जो इंटरनेट सेवा में उपलब्ध संसाधन होती है। तो ऐसे आपने देखा होगा WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है इसका निर्माण करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। तो ये थे आज के कंप्यूटर के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और ये वीडियो जो 7 और 8 अगस्त को जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कंप्यूटर के 7-8 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन इसी जो 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसी से देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। और यदि आप इनके नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।